दोस्तों, क्या आपने कभी उस अदृश्य शक्ति के बारे में सोचा है जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के कुछ लोगों की छोटी छोटी बचत को दौलत के विशाल साम्राज्य में बदल देती है, जबकि बाकी लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते रह जाते हैं और फिर भी पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है और ना ही ये कोई जटिल वित्तीय राज है जो सिर्फ अमीरों के लिए बना हो। ये एक ऐसा सार्वभौमिक नियम है, एक ऐसा प्राकृतिक सिद्धांत है जिसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किसी कारण से दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। उन्होंने कहा था कि जो इस अजूबे को समझता है वो इसे कमाता है और जो इसे नहीं समझता वो इसे चुकाता है। आज हम उसी 8वें अजूबे के रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कंपाउंडिंग की शक्ति की, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के उस जादू की जो आपके साधारण से पैसे को एक असाधारण संपत्ति बनाने की क्षमता रखता है। हम अक्सर सीधी रेखा में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम हर महीने 5,000 रुपए बचाएंगे तो साल में 60,000 और 10 साल में 6 लाख जुड़ जाएंगे। यह सोच गलत नहीं है, लेकिन यह अधूरी है। यह सोच आपको कभी अमीर नहीं बनाएगी। अमीर बनने की सोच सीधी रेखा में नहीं, बल्कि एक घुमावदार ऊपर चढ़ते हुए रास्ते पर चलती है, और उस रास्ते का नाम है कंपाउंडिंग। इसे एक बहुत पुरानी और प्रसिद्ध कहानी से समझते हैं। एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक राजा के लिए शतरंज का खेल बनाया। राजा खेल से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उस व्यक्ति से कहा, मांगो, तुम जो भी इनाम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। उस व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे ज्यादा धन दौलत का लालच नहीं है। आप बस इस शतरंज के बोर्ड के पहले खाने में चावल का एक दाना रख दीजिए। राजा मुस्कुराया। फिर व्यक्ति ने कहा, और हर अगले खाने में पिछले खाने के दानों को दोगुना करते जाइए, बस यही मेरा इनाम है। यह सुनकर राजा और उसके दरबारी ठहाके मारकर हंसने लगे। उन्होंने सोचा, कैसा मूर्ख है, सोने चांदी के बजाय चावल के कुछ दाने मांग रहा है। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस व्यक्ति को उसका मांगा हुआ इनाम दे दिया जाए। मंत्री ने हिसाब लगाना शुरू किया। पहले खाने पर 1 दाना, दूसरे पर 2, तीसरे पर 4, चौथे पर 8। पहली लाइन खत्म होते होते 8वें खाने पर 128 दाने हुए। ये बहुत मामूली लग रहा था। दूसरी लाइन खत्म होने पर 16वें खाने तक दानों की संख्या 33,000 से ज्यादा हो गई। अब भी ये राजा के भंडार के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही मंत्री तीसरी लाइन पर पहुंचा, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। 24वें खाने पर दानों की संख्या 84 लाख को पार कर चुकी थी, और जब मंत्री शतरंज के बोर्ड के आधे हिस्से यानी 32वें खाने पर पहुंचा, तो चावल के दानों की संख्या 214 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की हंसी गायब हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि उसने एक ऐसी शर्त मान ली है जिसे वो कभी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जब 64वें खाने का हिसाब लगाया गया तो चावल के दानों की संख्या इतनी विशाल थी कि पूरी पृथ्वी पर उगाया गया सारा अनाज भी उसके सामने कम पड़ जाता। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ चावल के दानों की नहीं है, ये कहानी आपके पैसों की है। यही है कंपाउंडिंग की शक्ति। शुरुआत में इसका असर इतना धीमा होता है कि आपको महसूस भी नहीं होता, लेकिन समय के साथ इसकी रफ्तार तेजी से बढ़ती है और ये आपके निवेश को एक ऐसे विशाल रूप में बदल देती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब इसे अपने पैसों पर लागू करते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए कहीं निवेश किए। एक जगह आपको 10% का साधारण ब्याज मिलता है और दूसरी जगह 10% का चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में आपको हर साल आपके मूलधन यानी 1 लाख पर ही 10,000 का ब्याज मिलेगा। 20 साल बाद आपके पास आपका 1 लाख और 2 लाख का ब्याज यानी 3 लाख रुपए होंगे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की दुनिया में खेल बिल्कुल अलग है। पहले साल आपको 10,000 का ब्याज मिलेगा और आपका पैसा हो जाएगा 1,10,000 रुपए। लेकिन असली जादू अगले साल शुरू होगा। अब आपको ब्याज 1 लाख पर नहीं बल्कि 1,10,000 पर मिलेगा, जो होता है 11,000। अब आपका पैसा 1,21,000 हो चुका है। तीसरे साल आपको ब्याज 1,21,000 पर मिलेगा। आप देख रहे हैं, यहां सिर्फ आपका पैसा काम नहीं कर रहा है, बल्कि आपका कमाया हुआ ब्याज भी आपके लिए पैसा कमा रहा है। और 20 साल बाद जहां साधारण ब्याज से आपके पास सिर्फ 3 लाख रुपए थे, वहीं चक्रवृद्धि ब्याज से आपके पास लगभग 6,73,000 रुपए होंगे, यानी 2 गुने से भी ज्यादा।
तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये इतना शक्तिशाली है तो फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि इस जादू को काम करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: पैसा, अच्छा रिटर्न और सबसे महत्वपूर्ण चीज समय। समय ही वो गुप्त सामग्री है जो इस पूरी प्रक्रिया को जादुई बनाती है। चलिए दो दोस्तों रमन और सुमन की कहानी को और गहराई से देखते हैं। रमन ने 25 साल की उम्र ने नौकरी लगते ही हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू की। उसके दोस्त सुमन ने उसका मजाक उड़ाया, अरे यार अभी तो जीने की उम्र है, अभी से बुढ़ापे की चिंता क्यों? रमन ने किसी की नहीं सुनी और सिर्फ 10 साल तक यानी 35 साल की उम्र तक नियमित रूप से निवेश किया। इन 10 सालों में उसने कुल 6 लाख रुपए जमा किए। फिर उसने निवेश करना बंद कर दिया, लेकिन पैसों को बाजार से निकाला नहीं, उन्हें वहीं बढ़ने दिया। दूसरी तरफ सुमन अपनी जिंदगी जीता रहा। उसने 35 साल की उम्र में सोचा, अब मुझे भी निवेश शुरू कर देना चाहिए। उसने भी रमन की तरह 5,000 रुपए महीने की एसआईपी शुरू की, लेकिन उसने 60 साल की उम्र तक यानी पूरे 25 साल तक निवेश करना जारी रखा। उसने कुल 15 लाख रुपए निवेश किए, जो रमन से 2.5 गुना ज्यादा थे। अब असली चमत्कार देखिए, जब दोनों 60 साल के हुए और उन्होंने अपना पैसा निकाला, तो सुमन जिसने 15 लाख लगाए थे, उसके पास लगभग 95 लाख रुपए थे, जो एक बहुत अच्छी रकम है। लेकिन रमन जिसने सिर्फ 6 लाख रुपए लगाए थे और वो भी सिर्फ शुरुआती 10 सालों में, उसके पास 1,88,00,000 रुपए से भी ज्यादा थे, लगभग सुमन से 2 गुना पैसा। ऐसा कैसे हुआ? सिर्फ एक वजह से, रमन ने सुमन से 10 साल पहले शुरुआत की थी। उन शुरुआती 10 सालों ने उसके पैसे को बढ़ने के लिए 30 साल का लंबा समय दिया, जबकि सुमन के पैसे को सिर्फ 25 साल मिले। कंपाउंडिंग के खेल में आप कितना पैसा लगाते हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप कितनी जल्दी शुरू करते हैं। तो आप इस 8वें अजूबे का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, आज ही शुरू करें, अभी। चाहे आपके पास 100 रुपए हों या 500, निवेश करने के लिए सबसे अच्छा दिन कल नहीं, आज है। आपका सबसे बड़ा दोस्त आपकी अगली सैलरी इंक्रीमेंट नहीं, बल्कि वो समय है जो आज आपके पास है। दूसरा नियम है, नियमित और अनुशासित रहें। बाजार में उतार चढ़ाव आएगा, कभी वो गिरेगा, कभी चढ़ेगा। लोग डर कर या लालच में आकर अपना निवेश रोक देते हैं या निकाल लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। आपको एक अनुशासित सिपाही की तरह हर महीने अपना निवेश जारी रखना है। जब बाजार गिरा हो, तब आपका निवेश आपको ज्यादा यूनिट्स खरीद कर देता है, जो लंबे समय में आपके लिए वरदान साबित होता है। और तीसरा नियम है, धैर्य का अमृत पिए। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना दे। ये एक बीज बोने जैसा है। आप आज बीज बोते हैं, उसे रोज पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और फिर सालों तक इंतजार करते हैं, तब जाके वो एक विशाल पेड़ बनता है जो आपको मीठे फल देता है। अपने निवेश को समय दीजिए, उस पर बार बार नजर रखकर घबराइए मत, उसे अपना जादू दिखाने का मौका दीजिए। दोस्तों, कंपाउंडिंग की ये शक्ति आपके, मेरे, हम सब के लिए उपलब्ध है। ये अमीरों की जागीर नहीं है, बस जरूरत है इसे समझने की, इस पर विश्वास करने की और आज एक छोटा सा कदम उठाने की। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप दुनिया के इस 8वें अजूबे की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार हैं? हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आप अपनी निवेश यात्रा कब शुरू कर रहे हैं, या अगर कर चुके हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी है तो इसे लाइक करें और इसे अपने हर उस दोस्त और परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें जिससे आप वित्तीय रूप से मजबूत देखना चाहते हैं। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।